सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से खुल करके बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बात बोल गए। सब कुछ एमस्टी फाइल का वीडियो तक वायरल हो गया। जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, ये काहे के लिए इस्तीफा देंगे? मोदी पे किसी तरह का अंकुश लगाने में तो पूरा खेमा का खेमा उलट जाता है। बीजेपी की क्या वजूद है? उनके यहाँ आज कोई नेतृत्व है? 5.5 करोड़ लोगों ने जो कह दिया वही सही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बीजेपी अपने आप को समाप्त करेगी। सत्ता के लोभी जो लोगों को और लोभी जनता के वो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याद रखिए, जनता के अंदर में भी ऐसा लोभ है कि हम इनको ही टिका के रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अब अपने देश में सियासतदानों के चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया, उसके बाद में देश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ में हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सहयोगी हैं अजरा। अशफाक, ये सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल, राजनीति का, राजनेताओं का चरित्र से क्या संबंध रहा है? देखिए, आज़ादी को अब 79-80 साल होने जा रहे हैं। पहले जाहिर है राजशाही थी, तो उस वक्त की राजनीति अलग थी। शुरुआती पहले 10-15 साल, 20 साल आप कह लीजिए कि उस दौर में राजनीति बहुत मोरल वाले लोग, बहुत इज्जतदार लोग राजनीति में आते थे। अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि साहब राजनीति में सिर्फ लोभ और लालच है। जब लोभ और लालच होगा तो मोरल वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। शायद इसकी वजह खुद वो लोग भी हैं और शायद इसकी वजह जनता भी है। इनके मोरल वैल्यू को उसने गिरा दिया। आप ये कह सकते हैं धन संपत्ति का लालच तो मान लीजिए कि ये अलग मायने है, लेकिन जहां पर नेताओं का जब चरित्र ही गिर जाएगा, वैसी स्थिति में क्या होगा देश का भविष्य? चरित्र किसका गिरा है? देखिए, हर समय में कुछ ना कुछ होता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज है कि आज कोई नई चीज़ है। जो राजशाही में आ जाते हैं या सत्ता के शीर्ष पे बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर क्या वजह है कि वो क्यों करेंगे। जो सवाल है उस पर बात करते हैं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी खुद अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो उसे आप कैसे देखते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी साहब पहले राजीव गांधी पे भी बहुत कुछ लगाते रहे। हम तो कहा कि सत्ता के शीर्ष पे जो आदमी बैठा रहता है, कहीं ना कहीं उसके चरित्र को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते। कहावत है ना कि साहब लोग तौल देते हैं चंद बातों पे किरदार, और बारी अपनी हो तो उनको तराजू नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से वो जो शीर्ष पे बैठा हुआ है उस पर वो ढेला फेंकते रहते हैं और उसी पार्टी में बने भी रहते हैं। सवाल ये है कि हमेशा से देखा गया विपक्ष है जो आरोप लगाता है, एप्स्टीन फाइल और बहुत सारी चीजों में उनको मतलब खींचता है, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग, मतलब उनकी ही पार्टी के नेता हैं जो वो कर रहे हैं। और बीजेपी जो है चाल चरित्र और चेहरा पे बात करती है, उनको अभी तक पार्टी से निकाल नहीं रही। इस पे आप क्या कहेंगे? अब कुछ तो बात रही होगी, कुछ अंदर खाने कुछ ना कुछ सुब्रमण्यम स्वामी के पास ऐसे स्रोत होंगे, या दूसरी चीज़ ये है कि विश्वगुरु हैं ये ऐसे, या अपने से ही बोल के विश्वगुरु हैं। हो सकता है उनकी मंशा रही हो कि हम इनको नेगलेक्ट करें। इनको नेगलेक्ट करना भी एक मायने में होता है, और पत्रकारों को टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सच्चाई तो यही कि सभी जगह पर ऐसी चीज़ें होती है, चाहे वो टॉप के हैं इसलिए कुछ नए ढंग से बातें हो रही। सुब्रमण्यम स्वामी को क्या, जिस तरह की बात वो बोल जा रहे हैं कि कई सांसदों, महिला सांसद को हम जानते हैं, कुछ महिला सांसद जो उनके साथ कि हम नाम भी ले सकते हैं। हाँ, तो नहीं, महिला सांसद तो खूब अच्छे से जान रही है कि किन के बारे में कहा जाए और कौन मंत्री बनी थी। बिना शिक्षा के कौन बन गई थी मंत्री, तो वो भी जानती। कम से कम अगर ये बात गलत है तो उनको भी अपोज करना चाहिए ना। वो महिलाएं तो कभी अपोज कर नहीं रही हैं, ना महिला अपोज कर रही है ना दूसरे अपोज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये बातें चलती रहती हैं। कहा कि महिला अपोज नहीं कर रही है, लेकिन देखिए कि मधु कीश्वर जो है, उनके ऊपर बायोग्राफी, उन्होंने बुक लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, और उन्होंने साफ कहा है कि 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, उसके बाद से वो उनको इग्नोर करने लगे हैं। उनको बोले कि जब भी कुछ राजनीति में आगे सामने नहीं आओ, तो वो जब महिला खुद सामने आके बोल रही, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही होगी। एक बात समझ लीजिए,
मोदी जी क्या हैं पहले हैं तो आपको याद होगा, जब शुरू शुरू में बने थे तो आम आदमी पार्टी का एक कपिल मिश्रा हुआ करते थे। उन्होंने असेंबली के अंदर ऐसी ऐसी बातें कही थी कि मेरे पास उनकी सीडी है, उस महिला का पीछा करते थे, आईएएस मतलब या आईपीएस कोई हैं जो पीछे उनकी सीआईडी गिरी कर। कपिल मिश्रा ने क्या क्या नहीं कहा था, बहुत कुछ कहा था, डायरेक्ट इनको कहा था, प्रधानमंत्री को कहा था। लेकिन क्या हुआ, वही कपिल मिश्रा फिर उनकी गोद में जाके बैठ गए, उसी वॉशिंग मशीन में चले गए, तो उन्हीं को आदर्श माना। तो कपिल मिश्रा खुद उसी चरित्र के होंगे, तभी वहां जाके चले गए, और उसी उनका अपना चरित्र पता चलता है कि उसी चरित्र का था, तभी ना आप जिस पर इतने असेंबली में बैठ के आपने आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने बहुत ज्यादा आरोप लगाया। आपको याद होगा इससे पहले भी शुरुआत में जब बीजेपी आई थी तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी एक होते थे एमजे अकबर, बड़े पत्रकार थे, बड़े मी टू मामला में जो हाँ, तो उनको एक मामूली सी बात पे कि साहब इन्होंने मुझे कभी ऑफर किया था, एक महिला ने आरोप लगा दिया, तो साहब तुरंत उन्होंने त्याग पत्र दिया, समझ में आया, और पूरा दूध के धुले की तरह पार्टी ने उन पे प्रेशर बनाया। तो मामला वो नहीं था, मामला ये था कि वो बेचारा मुसलमान था। बेचारा कहा जाएगा क्योंकि आज के वक्त में मुसलमान होने का मतलब है बेचारा, तो बेचारा मुसलमान था। तो एमजे अकबर को, अब पूरे हिंदुस्तान में एक मी टू लहर चली, फिल्म इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रियों में, हर जगह मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अशफाक रहमान साहब, आपने साफ कहा कि एमजे अकबर है वो मी टू थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि देश के जो प्रधानमंत्री उनकी गरिमा है तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? फिर आप वही सवाल करें। देखिए, एमजे अकबर के साथ मामला ये था कि वो बेचारा मुसलमान था, समझ में आया। आज जैसे मुसलमान के साथ है ना भाई, वो गरीब की जोरू हो गई है, मतलब गरीब की जोरी सबको भौज आई, जो आ रहा छेड़ दे रहा है। तो बेचारा एमजे अकबर के साथ वही था। और ये तो हिंदू हृदय सम्राट है ना, तो इनकी कुछ चीजों पे आप इस तरह की बात कहना मेरे ख्याल से आने वाले समय में पार्टी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ या पार्टी उनको निकाल देगी? देखिए, पार्टी के पास इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, और जो आरोप लगा रहा है अभी उस पर पता नहीं क्यों ईडी सीबीआई और इस सब का छापा नहीं पड़ रहा। ये हम नहीं कह सकते क्यों नहीं पड़ रहा, पढ़ना चाहिए था, या तो उस आदमी को जेल में होना चाहिए था। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से खुल करके बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बात बोल गए हैं, तो हमको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को इनको जेल में डालना चाहिए। क्या विपक्ष इस मुद्दे को 2026 के विधानसभा चुनाव में बड़े नैरेटिव बना सकता है? देखिए, विपक्ष को तो मुद्दा मिलना चाहिए, विपक्ष के लिए कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। और अभी बड़ी बात है क्योंकि इसको लेके अलका लामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा उन्होंने नाम का डिस्क्लोज भी, मतलब बहुत सारा चीजों उन्होंने सामने रखा, बोला। ऐसे समय एप्स्टीन फाइल में इतना वीडियो ट्रंप का हो रहा है, ट्रंप का इतना वीडियो आ रहा, कहाँ वो ट्रंप इस्तीफा दे रहा? तो ट्रंप इनके दोस्त है ना, तो कैसी बात है? आप लोग उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, इतना ट्रंप से नज़दीकी है रहे, और सब कुछ एप्स्टीन फाइल का वीडियो तक वायरल हो गया। जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो ये काहे के लिए इस्तीफा देंगे? चलिए, आपने कहा कि इस्तीफा नहीं दे, लेकिन अगर आरोप गंभीर है तो क्या बीजेपी को जांच शुरू करनी चाहिए? बीजेपी अपना वजूद खत्म कर दे, क्या चाहती हैं आप? कितने मुश्किल जांच से होना चाहिए इसके ऊपर। भाई, क्यों जांच होगी? जांच उसकी होगी जो विपक्ष में होता है। पहली बार आप ऐसे सरकार को कम से कम 22.5 करोड़ लोगों ने इनको चुना है। बीजेपी को पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में 22.5 करोड़ वोट मिला है। 22.5 करोड़ लोगों ने जो कह दिया वही सही है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि बीजेपी अपने आप को समाप्त करेगी। मोदी पे किसी तरह का अंकुश लगाने में तो पूरा खेमा का खेमा उलट जाता है। बीजेपी की क्या वजूद है? उनके आज कोई नेतृत्व है? पहले नेताओं का समूह हुआ करता था बीजेपी के, आज मोदी जी के शासनकाल में इन दोनों के अलावा कोई आपको नज़र आता है? तो इनका कैरेक्टराइजेशन करना हमको लगता है कि ये बेकार की बात है। जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जान रहे हैं, फिर बिला वजह इस पर चिल्लाने से क्या हासिल है? सवाल ये भी है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों के पार्टी इंडिविजुअल ओपिनियन मानकर छोड़ रही है? पार्टी शायद उनको इग्नोर कर रही, हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के गरिमा का ही है, जहां एक बार में एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ गया था। अच्छा, क्या लगता है कि अब पार्टी के अंदर जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहा है? देखिए, सब सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोभी हैं जो लोगों को और लोभी जनता के वो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याद रखिए, जनता के अंदर में भी ऐसा लोभ है कि हम इनको ही टिका के रखें।
अगर जनता अच्छी होती, समझदार होती तो लोग इनको वोट तो नहीं देते। जनता के मन में लोभ है तभी तो लोभी सरकार को बना करके रखे हुए हैं। बिहार में देखा जाए कि एक मन से अगर मोदी जी की मां को गाली नहीं दिया गया था, कई लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहे थे कि गाली नहीं दिया गया, उस पे इतना कार्रवाई, इतना हिंसा, इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। इस पे अभी भी पूरी पार्टी शांत बैठी हुई, चुप है। देखिए, कारण वो नहीं है जो यहाँ गाली वाली का हुआ था ना, फिर वही बात आ जाएगी। वो बेचारा मुसलमान था, समझ में आया? नहीं भी बोला और लिप हिला दिया हो तो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ कुछ और दे दिया जाता है और दे करके बता दिया जाता है कि साहब इसने गाली दी। वो एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। पॉलिटिक्स, वो बीजेपी में तो बहुत सारी चीज़ गृह मंत्री ने स्वयं कहा कि भाई चुनावी जुमला है, तो चुनावी जुमले के तौर पे ये लोग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो करते रहेंगे, वो तो इनका ये है, इसमें कोई चाल चरित्र के बारे में अभी बात 2014 के बाद से ख़त्म हुआ। भारत की आज़ादी हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि 1947 में हुई है, लेकिन जो लोग 2014 में आज़ाद हुए हैं उनके लिए इस तरह की बातचीत करना बेकार है। क्या ये मामला बीजेपी की छवि पर असर डाल सकता है या जनता इसे नजरअंदाज करेगी? जनता ने तो खुद ही चुना है इनको। जनता को अगर एतराज़ करना होता तो कर देता। ये तो देख रहे कि सारे स्वामी वैसे ही निकलने, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित, और ये सब पे तो चरित्र हनन हो ही रहा है। तो आप कैसे मानिएगा इस चीज़ को कि वो इनकी मुखालफत करेगी? हाँ, इनके यहाँ जो मुसलमान होगा, अगर उसने किसी को नज़र उठा के देख लिया, या अपोजिशन में राहुल गांधी होगा, अगर किसी को नज़र उठा के देख लिया, तो वो नज़रों के द्वारा किया गया बलात्कार साबित हो जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसमें आ जाएगा। यहाँ ये वॉशिंग मशीन वाली पार्टी। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी जो भी आरोप लगा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का अपना कैरेक्टर क्या रहा है? जो दूसरे का कैरेक्टर उछाल रहा है तो तभी तो उछाल रहा होगा जब उसने उन चीज़ों में किया होगा। वो उसी पार्टी में है। अगर ये बहुत बड़े शुद्ध हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी से त्याग पत्र दे देते हैं? उनको त्याग पत्र देना चाहिए, नहीं साहब हमें ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे। वो खुद उसी तरह का, भाई एक बात समझ लीजिए, नाली का कीड़ा कभी भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसको गंदगी में रहना पसंद है। तो वो खुद यहाँ रह रहे हैं, तो वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वह उनकी बात नहीं सुनी, वो हर मामले में वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस लेके चले जाते हैं। मतलब इस मामले में क्यों नहीं लेके जा रहे? उन्होंने भी कहा है, महिला ने भी कहा है, इसलिए थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। किस महिला ने आपको अलग से कहा? आपको तो मैंने बताया कि राइटर है, उन्होंने कहा साफ। अच्छा, वो मधु किश्वर ने। जी, मधु किश्वर का मामला ऐसे आप समझिए कि वे खुद आईटी सेल में रही हैं, ये और मालवीय, जिन्होंने इतना हंगामा और कैरेक्टराइजेशन पूरे देश में अपोजिशन का किया है। अब कुछ रहा होगा, अमेरिका गई थी, सफ़र करके आई हैं, कुछ समझ में आया होगा। अगर ये ऐसा था तो जिस बुक में इन्होंने महिमा मंडन किया है नरेंद्र मोदी का, उसी में 4 लाइन लिख देती। ये बाहर से आके हल्ला कर रहे हैं कि बुक लिखने के बाद इन्होंने उसके बाद से हुआ है इनके साथ, तो इससे पहले उनके संबंध अच्छे रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है, मोदी जी बेचारे इतने त्यागी आदमी हैं देश के लिए, अपनी पत्नी तक को त्याग कर दिया उन्होंने, फिर उनके साथ तो हो सकता है इनका भी कुछ त्याग हुआ हो। ये क्यों कर रही है तो यही जाने, हम ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन ये आईटी सेल में रही हैं, अमेरिका के आने के बाद ये जो कुछ कर रही हैं नरेंद्र मोदी पे, हमको लगता है नरेंद्र मोदी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस लेंगे। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद की बात है, इनके साथ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अशफाक रहमान जी का साफ तौर पे कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच अगर होती है तो क्या परिणाम सामने आता है ये देखना लाजमी होगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।